हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं रजनीश फिर ले आया हूं एक छोटी कहानी। आज कहानी सुनाते हुए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। आज की कहानी हमारे एक लिसनर ने भेजी है, उनका नाम है रोमित। तो आइए सुनते हैं कि रोमित के साथ उनके घर में क्या हुआ। उनकी मम्मी को वो 4 बच्चे उस पेड़ पर कौन दिखाई देते थे। ये बात काफी पुरानी है, जब मैं कुछ 10 साल का था। ये कहानी सच्ची है और मैं किसी का नाम लिए बिना ही बताना चाहता हूँ। मेरे घर में सब लोग हैं, दादा दादी चाचा चाची, मम्मी पापा, सब। बात उस समय की है जब हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। बट कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती थीं। कभी किसी का एक्सीडेंट, तो कभी पुलिस का चक्कर, कभी किसी की तबीयत खराब। इन शॉर्ट, सब कुछ तो था, बट घर की खुशी कहीं गायब थी। हमारे घर का एरिया छोटा था और मेंबर्स ज्यादा, तो इसकी वजह से मकान हमारा 5 मंजिल का हो गया। बट प्रॉब्लम्स और भी थी। मेरे मकान से बड़ा था नीम का पेड़, जो मेरे घर के ऊपर फैला था। ये पेड़ मेरे घर के बगल वाले घर के आंगन में था, एकदम विशालकाय। सब लोग उसे देख के सोचते थे कि इतना बड़ा नीम का पेड़ कैसे हो सकता है। पता है, मेरी माँ को उस पेड़ पे कई बार कुछ छोटे बच्चे बैठ के रोते हुए दिखाई दिए, पर हमेशा वहम समझ के कुछ नहीं बोलती थी। जब मेरी चाची प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें भी बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सारी बात मम्मी को बताई। फिर उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ये सारी बात अपनी सास को, यानी मेरी दादी को बताई। तब उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। दादी ने कहा कि जिसके घर में ये पेड़ है, वो औरत कई बार मां बनी, मगर हर बार उसके बच्चे किसी कारण मर जाते। अब वो बच्चे थे तो उसने मोहवश उनका क्रियाक्रम ना करके अपने आंगन में दफना दिया और इसके ऊपर नीम का पेड़ लगा दिया। उसके 4 बच्चे हुए और सभी मर गए। उनका भी उसने यही किया। बाद में मम्मी और चाची ने बताया कि उन्हें हमेशा 4 बच्चे ही रोते हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या था, मेरी दादी ने बनारस से बहुत ही विद्वान आचार्य को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। उन्होंने 4 नींबू अपने घर के ऊपर फैले नीम के पेड़ से मंत्र पढ़कर बांध दिए और अपनी पूजा करने में बैठ गए। उन्होंने बोला कि नींबू कितना लाल होता है, उससे पता लगेगा कि बात में कितनी सच्चाई है। अगले दिन नींबू पूरा खून की तरह लाल था। उन्होंने पूजा पाठ किया और नीम के पेड़ पे कुछ मंत्र बांध कर रख दिए। हैरान करने वाली बात यह थी कि विशालकाय नीम का पेड़ 1 महीने में ही सूख के जड़ तक खत्म हो गया। बाद में पंडित जी ने बोला कि 4 बच्चों का पिंडदान करना पड़ेगा, वरना वो बच्चे हमेशा यहीं रहेंगे और जितनी भी औरत प्रेग्नेंट होंगी उन्हें परेशान करेंगे। बाद में दादी और पंडित जी के समझाने के बाद वो औरत ने गया बिहार में जाकर पिंडदान किया। उसके बाद से किसी भी औरत को कोई बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें लिख भेजिए। मैं जरूर आपके लिए सबको सुनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।